सबसे हम ये बात तो सुनते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव रहने से दुनिया भर के फ़ायदे हैं। हेल्थ अच्छी रहती, इंसान खुश रहता, वो जो चाहता है वो कर सकता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पॉजिटिव रहने से काम करता। खुद को पॉजिटिव रखते रखते इंसान आखिरी में तंग हो जाता, ख़त्म हो जाता, बट वो पॉजिटिव खुद को रख नहीं पाता। सो व्हाट, पॉजिटिव रहना छोड़ दे? नहीं भैया, मैं तुम्हारे को बताता कि पॉजिटिव रहना तो रहना कैसे। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ, पॉजिटिव रहना इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा और आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को अच्छा लग रहा, मेरे को अच्छा लग रहा, मेरे को अच्छा लग रहा, इसको पॉजिटिव रहना नहीं बोलते। ये एक हद तक काम आ सकता, बिल्कुल आ सकता, एक हद तक इसको आप काम में ला सकते, बट उसके बाद आप इससे काम नहीं ले सकते। उसके बाद जैसे आप पहले फील कर रहे हो ना, वैसे ही आप फील करोगे। ठीक है, तो फिर भाई पॉजिटिव रहना तो रहना कैसे? सबके साथ हंसी मजाक करो, अपने आसपास के भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, जो जितने आपके आसपास लोग हैं उनसे हंसी मजाक करो, अच्छे से रहो, अपने आसपास का इन्वायरमेंट हैप्पी रखो और काइंडनेस रहो। मतलब दिल खोल के रखो यार, दिल खोल के अपनी दुनिया को जियो, जैसी वो चीज़ है उसको वैसे एक्सेप्ट करके जियो। पहला तो ये स्टेप है। सेकंड स्टेप ये है कि भाई मोबाइल बेबी मत बनो। मोबाइल बेबी आप बनोगे और एक पहली बात, लोगों में रहना यानी उन सब से जो रिटर्न में आता उसको आपको वापस से उसका रिटर्न भी करना पड़ता। इन केस किसी ने आपकी मज़ा ले लिया ज़ुबान से, किसी ने कुछ बोल दिया आपको, तो आपको रिटर्न जवाब भी देना पड़ेगा, है ना? नहीं तो आप खुद को गिल्ट में रखोगे, यार मैं जवाब दे सकता था, बाद में मैंने जवाब दिया नहीं। हाँ, दिल ख़राब हो जाएगा आपका उनके लिए। तो अपने माइंड को जितना हो सके फ्रेश रखो, मोबाइल पे भी मत बनो, मोबाइल में मत रहो। आप देखते हैं ना, जब हम मोबाइल यूज़ नहीं करते, जिस दिन हम कम मोबाइल यूज़ करते उस दिन क्या होता है, हमारे माइंड का परफॉर्मेंस एक नंबर होता है यार, नेक्स्ट लेवल पे होता है हमारा माइंड का परफॉर्मेंस। उस दिन अगर हमसे आके किसी ने कुछ बोल दिया ना, तो उसको तुरंत जवाब मिलता, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, है ना? हमारा माइंड ही एक से एक बढ़िया जवाब दे देता उसको। तो ऐसा होता क्यों है? हम अपने माइंड को कैसे इन सारी चीज़ों में स्टक करके रखते हैं? मोबाइल के अंदर दुनिया भर की चीज़ें देखते, दुनिया भर के इमोशंस। समझो 1 मिनट में आप कुछ रील्स को देख रहे हो, कुछ शॉर्ट्स को देख रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स को, तो 1 मिनट में आपके समझ लेना जितने सारे इमोशंस है वहाँ पे। आप वीडियोस को स्क्रॉल नहीं कर रहे, आप अपने इमोशंस को स्क्रॉल कर रहे हो। ठीक है, कभी गम का, कभी हंसी का, कभी एंग्री, ये सारे नेगेटिव और पॉजिटिव सारे इमोशंस उसी में प्ले हो रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये इसी का है ना, तो आपका दिमाग क्या होता है, इन्हीं चीज़ों में स्टक करके रहता। आप मोबाइल भी बंद करके रख दोगे ना, फिर थोड़ी देर बाद आपको एक एक चीज़ें याद आती रहेंगी। अगर वो वीडियो में कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, तो हम अपने ऊपर ले लेते हैं, जीते हैं उसे, एक्चुअल में अपने लाइफ में हम जीते हैं उस गम को। तो यही प्रॉब्लम है कि मोबाइल बेबी मत बनो, मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर रहो। यानी बोलने का मतलब है, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है अपने लाइफ में, प्रेजेंट रह के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं और दिमाग से हो और आपका फिज़िकल स्टेट वहाँ पे लोगों में बैठा है, तो आपका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, गलत इम्प्रेशन पड़ेगा। तो ये सब कुछ मत करना। जितना हो सके मोबाइल से दूर रहो, उतना आपका माइंड वर्क करेगा, अपने आप वर्क करेगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, सीखने की भी ज़रूरत नहीं, आप बस ऑब्ज़र्व करो, वो इन्वायरमेंट में ले जाके अपने माइंड को रखो और फिर देखो मैजिक क्या होता है। बहुत ही प्यारा आपका दिमाग काम करेगा, बहुत प्यार से करेगा और जितना हो सके वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड करो। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है कि मेरे को पायलट बनना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है। ये सब लॉन्ग टर्म गोल्स तो अलग है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गोल्स नहीं है, पर इन सबको अलग रखकर अपने लॉन्ग टर्म्स गोल को बनाओ। कैसे बनाओगे आप? वो गोल्स जो आप कभी कर नहीं पाए, जैसे कि किसी को ओवर थिंकिंग की हैबिट रहती, ठीक है, तो वो ओवर थिंकिंग की हैबिट से छुटकारा पाना आपका एक गोल हो गया। ठीक है, किसी को अपने नाखून खाने की आदत रहती, तो उसका वो आदत छोड़ना, वो उसका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। आप इसको 1 महीने में, 1 दिन में नहीं छोड़ सकते भाई। कौन से भी बुरी आदत आपके लिए लॉन्ग टर्म गोल है, ना कि शॉर्ट टर्म, ये समझो। बट जब हम इस पे काम करते हैं ना, जब हम इस पे पॉजिटिव तरीके से काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी कर रहे हैं ना,
तो उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा होता है कि आपको ये सारी चीज़ें 1-2 साल में छूटने को दिख जाएंगे। अगर आप सिगरेट पी रहे हो कंटिन्यू, आपको छोड़ना है, सच में छोड़ना है, तो और आप काम कर रहे हो उस पर, आराम आराम से कम कर रहे हो, तो वो भाई 1 आधी साल तक पूरा आप ख़त्म कर दोगे उसको। तो अपने लॉन्ग टर्म्स गोल पहले बनाओ, उस पर आप वर्क करो, उस पर जितना हो सके वर्क करो। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो समझो कि ये लाइन को यानी आप याद भी रख लिए तो भी अच्छा है कि पॉजिटिव चीज़ें हमारे ऊपर जल्दी काम करती है नेगेटिव चीज़ से। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, समझो आप सिगरेट पी रहे हो, कंटिन्यू पी रहे हो, इतना पी रहे हो कुछ बोलो मत, डेली 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 पी रहे हो, बट वो आपके फेफड़े कब ख़राब करेगा, आपको इतनी तकलीफ़ में कब लाएगा, 15-20 साल के बाद। पर अगर आप कुछ अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, तो 2-3 साल में उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे दिखेगा, और इतना प्यारा दिखेगा कि भाई अच्छी खासी फिजिक्स बन जाएंगी आपकी। आप कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहे हो, 2-3 साल में आप बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने वाले बन जाओगे, यानी आपका नेक्स्ट लेवल पे जो भी होगा अच्छे हैबिट्स का, नेक्स्ट लेवल पे उसका रिजल्ट होगा। बट कितने टाइम पीरियड में होगा, 2-3 साल में ही होगा, ठीक है। उसको 15-20 साल वेट करने का, इंतज़ार करने का कुछ सीन है ही नहीं। बट गलत चीज़ें जो हम करते हैं उसका इम्पैक्ट हमें जल्दी नहीं दिखता है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे करते रहते, अरे भाई इससे अभी कुछ नहीं हो रहा ना, क्यों टेंशन लेना, अभी कुछ नहीं हो रहा ना, क्यों टेंशन लेना। बट वो एट दी एंड हमको जब हमारी शरीर की इम्यूनिटी पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती, तब एक्चुअल में उसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता। तो अच्छी चीज़ें, ये तो इससे प्रूव हो गया कि अच्छी चीज़ें जल्दी काम करती है, जल्दी हमारे शरीर पे काम करती है एज़ कम्पेयर टू बुरे हैबिट्स, ठीक है। गुड हैबिट्स हमारे शरीर पे जल्दी काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू बैड हैबिट्स, ये समझो। ये लाइन को अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो। नेक्स्ट है, खुद को टाइम दो। टाइम इन द सेंस कैसा टाइम देना कि जैसे कि आप शार्प माइंडेड हो, आप डेली मेहनत कर रहे हो, आपको अपने मेहनत के ऊपर भरोसा है, तो आप यकीन करो जो काम हर किसी को 5-6 साल लगते हैं वो आप 2-3 साल में करोगे, है ना। जिसको 5-6 साल लगती है ना वो टाइम पीरियड, अगर आप कोई बॉडी बना रहे हो तो आप कम से कम 2-3 साल तो देना पड़ेगा। अगर आप फास्ट लर्नर हो और आप अच्छे तरीके से डेली उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, गुड हैबिट्स को, तो जिनको 5 साल लगते उनसे जल्दी आप नहीं क्या अपने ऊपर काम कर लोगे। जैसे कि सामने वाले को समझो 5 साल लग रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, आप 2 साल में बॉडी बना लोगे। बट ये इससे क्या प्रूव हो रहा भाई कि जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आज आपने तय किया कल बॉडी बन गई, आज आपने तय किया पर 5-6 साल तक काम नहीं करा तब भी आपकी बॉडी बन रही है, ऐसा नहीं रहता। काम करना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी नहीं है, सोचना ज़रूरी नहीं है, एक्शन मोड में रहना, ठीक है। एक्शन मोड में वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होंगी, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।